Hmm. Hello everyone, welcome back to the Bombi Women podcast. मैं हूँ आपका host Bombi. As you've known me, as you've heard me, and now you can see me too. So actually, जो ऑडियो वाले सुन रहे हैं, this is my first ever podcast. इसमें actually मेरी शक्ल दिखा रहा हूँ, मेरी बॉडी दिखा रहा हूँ, मेरा जो पसीने से भिगा हुआ जो शर्ट दिखा रहा हूँ. सिंपल बिकॉज मेरे को सारा पंखा बंद करना पड़ता है रिकॉर्डिंग के टाइम पे, वरना रिकॉर्डिंग होता नहीं अच्छे से, पंखे की आवाज आती है. और मेरा फॉर सम गॉड डैम रीजन ये रिकॉर्डिंग भी ग्लिच कर रहा है. दिस इज द सेकंड टाइम आई एम गॉडडैम रिकॉर्डिंग दिस. आई एम एंग्री टुडे. और ऐसा आई डोंट नो क्या हालत है इसके साथ. मेरा लैपटॉप अच्छे से रिकॉर्ड करता है नहीं. क्या पता मेरे को एंड में यही सारा इसका ही ऑडियो यूज करना पड़े मेरे फोन का. व्हाटएवर, मैं कंप्लेनिंग बंद करता हूँ. दिस इज अ गुड डे. मेरा पहला पॉडकास्ट जिससे मैं दिख रहा हूँ. भले पसीने से भरी शर्ट है, बट इट इज व्हाट इट इज. आई डोंट गिव अ शिट एनीमोर. आई एम फ्रस्ट्रेटेड. तो गेटिंग इनटू द पॉडकास्ट, पहला तो एड्रेसिंग कि मैं कहाँ था इतने दिनों से, मैंने क्यों अपलोड नहीं किया. इट वाज सिंपल बिकॉज लाइफ थिंग्स. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन. पंगा आ गया था लाइफ में. हमारे घर में हमने मतलब एक नया कुत्ता ले लिया. वो कुत्ता आना नहीं था लेकिन आ गया. घर वालों को हुई परेशानी, सोचा कुत्ते का करना क्या है. और कुत्ते का एट द एंड ऑफ द डे ज्यादा तो कुछ हुआ नहीं. पंगे बड़े कुत्ते के, पर वो है भी घर में. सेंट बर्नार्ड बैठा रहता है, सोया रहता है, तो चलो रख लिया उसको. मैंने तो मैं ही ध्यान रखता हूँ अभी उसका. सो या वो कुत्ते की वजह से सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हुए थे. और इसलिए काफी ज्यादा टाइम से उसमें गया मेरा. टू बी फेयर मैं फिर भी रिकॉर्ड कर सकता था. आई बीन लेजी, आई एक्सेप्ट दैट आई बीन लेजी. सो अभी फाइनली चलो आ गए हैं तो कर लेते रिकॉर्ड, राइट. गेटिंग टू द पॉडकास्ट, हमने कुछ 3 टॉपिक उठाए हैं. सो आई गो थ्रू देम वन बाय वन करके. हम उसको ऊपर बात करेंगे और पॉडकास्ट अभी उसके ऊपर ही है. हाँ, गेटिंग इनटू इट. पहला जो टॉपिक उठाना चाहता हूँ वो है हमारे जो डॉक्टर भाई लोग, नॉट डॉक्टर्स एक्चुअली, डॉक्टर से काम नहीं करते, साइंटिस्ट जो लोग हैं, उन्होंने तरीका ढूंढा है कि वो आरएनए बेस्ड मेडिसिन बनाए जिससे वो सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ डिजीज सेल्स को टारगेट कर सकते हैं. डिजीज सेल्स. नाउ व्हाई इज दिस सो इंपॉर्टेंट कि डिजीज सेल के उसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे. आरएनए बेस्ड, हर एक सेल्स के अंदर आरएनए डीएनए होता है, अपने को पता है इस बारे में. और आरएनए बेस्ड मेडिकेशन की वजह से अपने ये पक्का कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सेल है जो डिजीज है, उसका आरएनए अलग होने वाला है. फिर हम खाली उसको इसके हिसाब से उसको टारगेट करें. इससे क्या हो सकता है, इससे कैंसर जैसे जो बीमारी है, जो बड़ी बीमारी है जिनका अभी तक फिर हमको मिला नहीं है, उनको क्योर करने वाली मेडिसिन बनाई जा सकती है. तो या दिस इज डेफिनेटली अ बिग थिंग. और कैंसर सेल्स के बाद कैंसर होता क्या है यार, अपने बात करें कैंसर के बारे में. कैंसर सिंपली होता है कि सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा सेल्स ज्यादा बनने लग गए. वो अगर ब्लड कैंसर हो गया तो ज्यादा ब्लड सेल्स बनने लग गए, आरबीसी बनने लग गए. ट्यूमर ऐसे बनता है, एक जगह पे ज्यादा सेल्स इकट्ठे हो गए तो वो कैंसर हो गया. वही होता है कैंसर, और कुछ होता नहीं है कैंसर. तो वही है कि हाँ, अगर हम आरएनए के हिसाब से वो सेल्स को टारगेट पहचान के सिर्फ उसी को टारगेट कर पाए, ऐसी मेडिसिन बना पाए, एंड इट विल बी एबल टू यू नो solve a lot of problems that we have with diseases at this current situation, जैसे हम उसको जानते हैं, राइट. तो ये पहला था. उसके साथ एक्चुअली एक और टॉपिक है जिसके ऊपर आरएनए बेस्ड मेडिसिन के हिसाब से वो लोग इंसानों को एजिंग को स्लो करना चाहते थे और डीएज करना चाहते थे. मैं इसके ऊपर बात करूं कि नहीं सोच रहा हूँ अभी. कर सकता हूँ, चलो कर लेता हूँ. सिंपली ये आइडिया था. मैंने एक वीडियो देखा था वेरिटेजियम यूट्यूबर का, और उससे उसने दिखाया था कि कैसे साइंटिस्ट लोगों ने, साइंटिस्ट ही होते हैं सब सारे, उन्होंने क्या बोलते हैं, आरएनए आरएनए बेसिस के हिसाब से, आरएनए नहीं था, कोई पर्टिकुलर वर्ड था. एक काम करता हूँ, मैं इसके ऊपर कोई किसी और दिन बात करूंगा. मैं वापस से वीडियो देखूंगा, वापस से रिसर्च करूंगा, फिर आके उसके बाद बात करूंगा. लेकिन उसका बेसिक्स सिंपल ये था कि वो काइंड ऑफ वो चूहों के अंदर एजिंग को स्लो डाउन कर पा रहे थे. और उन्होंने मतलब वो एक ऐसी हद तक कर पाए थे कि जो उन्होंने 2 चूहों को कंपेयर किया था, उनकी एज स्लो डाउन करने के बाद, जिनकी एक्चुअली में बर्थ रेट सेम हो काइंड ऑफ, लेकिन एक का जो बॉडी है वो दूसरे के बॉडी से काफी ज्यादा यंग था, व्हिच प्रूव द पॉइंट कि हाँ भाई, बॉडी की एजिंग स्लो हो रही थी. एक दूसरे से यंग था काफी ज्यादा, उसकी बॉडी की फिटनेस के हिसाब से, उसके बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से. तो वो था. इसके बारे में मैं बात करूंगा डिटेल में, अब तुम लोग को समझाऊंगा कोई और दिन. अभी आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हिच इज एक नई चीज मिली हमको स्पेस में. बहुत सुनता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है स्पेस हमारा, नहीं. और ये सिंपली एक एक नई चीज मिली, उसके ऊपर ये, एज आई सेड, हमको एक नया वॉइड डॉफ मिला.
ये व्हाइट ड्वार्फ अभी तक का सबसे छोटा व्हाइट ड्वार्फ है, सबसे डेंसेस्ट व्हाइट ड्वार्फ है और सबसे भारी व्हाइट ड्वार्फ भी है। व्हाइट ड्वार्फ जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर तुम लोग जानते हो, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है। बेसिकली एक स्टार की मौत के टाइम पे या तो वो सुपरनोवा जैसे फट सकता है, या तो वो खाली ऐसे बाहर से एक्सपांड हो जाएगा, उसका मैटर बिखर जाएगा और एंड में खाली एक उसका कोर रह जाएगा जो ठंडा होता रहेगा काफी आगे के बिलियंस ऑफ ईयर्स तक। वो होता है एक व्हाइट ड्वार्फ। हमारा सन जो है ना वो ऐसे मरने वाला है। हमारे सन की डेथ के बाद वो हमारा सन उसके डेथ के टाइम पे एक्सपांड होगा, बहुत एक्सपांड होगा, इतना एक्सपांड हो जाएगा कि वो मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ तीनों को खा जाएगा, इतना एक्सपांड हो जाएगा। फिर उसका जो मैटर है वो डिस्पर्स हो जाएगा स्पेस में, एंड में उसका कोर रह जाएगा ठंडा रहे, वो ठंड मतलब कंपैरेटिवली ठंडा, वैसे तो ठंडा नहीं होगा ऑब्वियसली, फिर भी एक स्टार का पार्ट है वो व्हाइट डवार्फ है। वो काफी साल तक फिर जीता रहेगा, फिर एंड में उसका भी खात्मा हो जाएगा। सिंपल वैसा ही है, मतलब उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, मर जाएगा वो वैसे। सिंपली वही है व्हाइट डवार्फ का फंडा। और हमको अभी तक का एक व्हाइट डवार्फ मिला जो हमको जो मिला है उसके हिसाब से स्मॉलेस्ट भी है, डेंसेस्ट भी है और हैवीएस्ट भी है, तीनों है वो एक साथ। सो विच इज अ प्रीटी गॉडडैम इनक्रेडिबल थिंग। वैसे हमारे सब रिकॉर्ड को तोड़ने वाला एक ही स्टार वैसे ऑब्वियसली होता नहीं है यूजुअली इतना इजीली हमारे स्पेस के सिचुएशन में तो। और ये पर्टिकुलर न्यूज़ थी। इसको जहाँ मैंने पढ़ा था, इसका जो आर्टिकल था ना, मेरे को बड़ा गुस्सा आया उस आर्टिकल पे। आर्टिकल पे क्या लिखा था? दिस ब्लैक होल, नॉट ब्लैक होल, दिस व्हाइट ड्वार्फ वाज द डेंसेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट मैसिव व्हाइट ड्वार्फ। मैंने बोला भाई मैसिव क्या लिखा है तूने? तो अभी तो स्मॉलेस्ट बोला, मैसिव कैसे है? फिर मेरे को समझ में आया कि वो मैसिव से बोल रहा है कि हैवीएस्ट है वो अभी तक का। मैं फिर ये इंग्लिश की इतनी करते हैं ना दो तीन ये। मैसिव, आई नो मैसिव का मीनिंग सबसे हैवीएस्ट भी बोला जा सकता है, पर साला हैवीएस्ट बोला ना, मैसिव क्यों बोल रहे हो सालो? स्मॉलेस्ट और मैसिव, मैसिव मतलब बड़ा होता है ना। मेरे को बड़ा गुस्सा आया आर्टिकल पे, जो भी है चलो। ये था सिंपली ये दूसरा वाला जो अपना टॉपिक आज का था। तीसरा है टॉपिक, ये ये एक स्टोरी टाइम है। ये कुछ मेरे साथ हुआ, मैं वो तुम लोग को बताऊंगा सिंपली। बिकॉज ये मेरा पहला एक ऐसा पॉडकास्ट है ये, अ, जिसमें तुम लोग मेरे को देख सकते हो। उसके हिसाब से आई फील लाइक अ लिटिल बिट ऑफ कनेक्टिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो मैं एक स्टोरी टाइम बता रहा हूँ, एक सैड सी स्टोरी, एक सैड सी चीज हुई बीच में मेरे साथ। जो बॉयज हैं, जो बंदे हैं, जो गेमर्स हैं, वो इस स्टोरी को बहुत ही ज्यादा फील कर पाएंगे। और बताता हूँ स्टोरी। एक्चुअली कुछ दिनों पहले मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई, हमारे नीचे वाले मतलब फ्लोर की बता रहा हूँ मैं बेवकूफ। अ, मेरा बड़ा भाई नीचे गेम कर रहा था मेरे प्ले स्टेशन 4 के ऊपर। हाँ, मेरे पास एक प्ले स्टेशन 4 है, हमने ये साल खरीदा था। और उस टाइम पड़ रही थी बारिश, भयंकर वाली बारिश पड़ रही थी। और हमारे घर के एग्जैक्ट बाजू में, मतलब मेरे को दिखी नहीं लेकिन वो इतनी लाउड थी कि मैं बोल सकता हूँ कि हमारे घर के बाजू में जोर से बिजली पड़ी। उस बिजली के चलते हमारा मेरा प्ले स्टेशन 4 और टीवी दोनों उड़ गए। हमने उसको अनप्लग किया, थोड़ी देर बाद वापस प्लग किया, टीवी और PS4 दोनों चालू नहीं हुए। और नोइंग जितना आपने को पता है कि प्ले स्टेशन इंडिया में डेफिनेटली सबसे ज्यादा फेमस कंसोल है, बट ऑन अ प्रोडक्ट इटसेल्फ, ऑन द बेसिस ऑफ इट बीइंग ए प्रोडक्ट, इतना ज्यादा है नहीं। मतलब हम किसी भी थर्ड पार्टी के, मैं किसी के पास भी जाके बोल नहीं सकता कि ये ठीक कर दे, नॉट रियली पॉसिबल। टीवी जो था उसका तो मदरबोर्ड उड़ गया था। टीवी जो था ना, मतलब टीवी, हमारे टीवी में ऐसा था कि उसका जो सप्लाई काइंड ऑफ कन्वर्टर जैसा होता है वो मदरबोर्ड के ऊपर ही था, तो वो मदरबोर्ड भी साथ में उड़ गया। हालांकि प्ले स्टेशन में अलग होता है, सो मेरा ये होप है कि उसका सब पावर सप्लाई वाला ही कन्वर्टर उड़ा हो, मदरबोर्ड ठीक हो। बिकॉज फिर शायद मैंने सोनी वालों को एक्चुअली कंसोल दे दिया है, फिर वो लोग शायद हमको दे देंगे ठीक करके या तो रिप्लेस करके सिंपली। मेरा एक साल की पॉलिसी के अंडर में था, बट या अभी डैमेज्ड है। और मैं सोनी के जहाँ पे स्टोर पे गया था, उन्होंने ऐसा ही बोला था कि अनरिपेयरेबल है। उन्होंने खोला नहीं था, सीधा ही बोल दिया था, वो तो ऐसे ही बोल दिया था, मेरे को ऐसा लग रहा है। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये एक नेचुरल डिजास्टर के तरह हुआ था, उसकी वजह से हुआ था, उसे कंपोनेंट की कोई गलती नहीं थी। तो हो सकता है कि वो लोग मना कर दे वारंटी के हिसाब से ठीक करने को। तो ये काफी सैड सा थॉट है यार। प्ले स्टेशन 4 अभी आया था, वो मैंने उसकी बेस्ट गेम्स खेली भी नहीं थी, अनचार्टेड 4 नहीं खेली थी, गॉड ऑफ वॉर, स्पाइडरमैन सब बाकी थे, सब मैंने बचा के रखी थी। मैं ईयर बाय ईयर जा रहा था, 2014 की गेम्स, फिर 2015 की गेम्स, बीच में ये पंगा हो गया। तो या स्टोरी टाइम आई गेस ये भी बीच में हुआ था। फिर मेरा मूड खराब हो गया था, मैं क्या पॉडकास्ट बनाऊं। जो भी है, अभी पॉडकास्ट बना दिया तो तुम लोग को दिख गया है सब।
मतलब बता दिया मैंने और मैं भी देख गया। तो या दिस इज़ प्रीटी मच इट फॉर दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट एंड नाउ दैट आई एम बैक, मैं इसको अलग सीज़न बोलूँगा, सीज़न 4 आई गेस ऑफ माय पॉडकास्ट। बट सिंपली बीइंग के अगर फाइनली दैट यू कैन सी मी, मैं तुम लोग को आँखों में आँखें डाल के देख सकता हूँ, वो मेरा कैमरा उसको मैं डाल के देख सकता हूँ। भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, पसंद आए तो। आई नो इट वाज़न्ट दैट एंटरटेनिंग बट इट वाज़ डेफिनिटली एजुकेशनल। सो या और एंड बिसाइड्स दैट सब्सक्राइब वो तो बोलना पड़ता है, बट बिसाइड्स दैट बोलो टॉपिक्स। आई मीन इफ यू आर ऑन यूट्यूब यू कैन टेल मी व्हाट टॉपिक्स यू वांट मी टू टॉक अबाउट, और कुछ भी हो टॉपिक, साइंटिफिक टॉपिक हो, कोई नई चीज़ हो जो हुई है साइंटिफिक कम्युनिटी में कहीं पे भी, या तो वो गेम्स के बारे में हो, मैं गेम्स के बारे में बात करने को रेडी हूँ, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। ऑब्वियसली थोड़ा टेक्निकल रहूँगा उस सिचुएशन में, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने पॉडकास्ट बनाया था ऐसे कि काइंड ऑफ एजुकेशनल हो या ऐसा कुछ हो, और सिंपली कि हाँ, थोड़ा टेक्निकल साइड पे जाना चाहूँगा। खाली गेम्स की बात करेंगे तो हर एक बंदा रेज़ोनेट नहीं कर पाएगा। बट व्हाटएवर, वेदर इट बी गेम्स, वेदर इट बी समथिंग स्टूपिड, आई एम अप फॉर इट। बताओ टॉपिक्स, उसके ऊपर फिर मैं पॉडकास्ट बनाऊँ आगे जाके। एंड या कीप वॉचिंग, आई गेस दिस इज़ प्रीटी मच इट फॉर दिस पॉडकास्ट। मिलेंगे अपने बाद में। बाय।